थैंक यू, धन्यवाद बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चे आज आप लोगों के लिए प्रतिशत का कुछ विशिष्ट मैथ लेकर आया हूं, जो ट्रिक के आधार पर आप बहुत सेकंड में आप लोग हल कर सकते हैं। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में जीरो लेवल से प्रतिशत के बारे में बताए थे, और इस वीडियो में मैं उस पर आधारित तथा ट्रिक के साथ उसे एडवांस लेवल पर आने वाले मैथमेटिक्स को हल करने का तरीका बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और हर परीक्षाओं में आता भी है। तो देखिए, ये सीखने का मतलब कि माने आप लोगों के लिए जितना कंपटीशन, जो भी कंपटीशन है, चाहे रेलवे हो या HCL हो, चाहे बैंक वाला हो, या किसी भी प्रकार की सरकारी जॉब के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो हर प्रतियोगिता के लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर इसको आप शुरू से अंत तक देख लिए तो समझिए कि इस लेवल में आने वाला कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। और कम से कम समय में, यदि इसको हम विस्तार से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कम से कम समय में इसको हम कैसे हल करते हैं, तो आइए आप लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और आगे आप लोगों को हम ये सामने बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ग्रुपिंग में अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। क्योंकि जो बच्चे इस जैसे ट्रिकली मैथ को समझेंगे तो वही अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं और भविष्य को संवार सकते हैं, नहीं तो कोई संभालने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में जो छोड़ देगा तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो आप लोगों को सामने स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत से संबंधित है परसेंटेज। तो हम बताए थे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो अब 100% होती है तो उसमें कितना वृद्धि, कितना कमी, बस उसके ऊपर से वृद्धि अगर कर रहा है तो उससे ज्यादा, कमी कर रहा है तो उससे कम। अगर 20% वृद्धि है तो मानो समझिए कि वस्तु का वैल्यू हो गया 120%। अगर 20% कम है तो उस वस्तु का वैल्यू हो गया 20% कम, यानी 80%। तो यह है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी बढ़ने और घटने से वैल्यू का मान घटता बढ़ता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है,
देखिए, अगर ये पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कोई व्यक्ति जितना पैसा हर माह खर्चा करना चाहता है, करता है, तो सोचता है कि हम हर महीने हम उतना ही पैसा खर्चा करें। मान लो वो 100 रुपया हर महीने खर्चा करता था और 5 किलो चीनी लेता था, और मूल्य बढ़ गया 20%, यानी अब वही 5 किलो चीनी उन्हें 120 रुपये में लेना है। तो जब 120 रुपये में लेना है तो अब सोचता है कि हम 5 किलो चीनी नहीं लेकर माले कुछ कम ले लेंगे, लेकिन हम 100 रुपया ही खर्चा करेंगे, हम 120 रुपये खर्चा नहीं करेंगे। वो अपने जो व्यय है उसको बिल्कुल बरकरार रखना चाहता है, अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहता है कि खर्च में हमारा परिवर्तन ना हो, मूल्य में परिवर्तन ना हो, माने किसी प्रकार का हमारी जेब पर भार न पड़े, तो खपत भले कम हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को हम एक ट्रिकली विधि से बता रहे हैं। तो देखिए, जब कोई चीज पर वृद्धि होता है तो एक तरफ वृद्धि होता है तो दूसरी तरफ कमी होता है। अगर यहाँ कमी होगा तो यहाँ वृद्धि होगा। ये एक दूसरे के उल्टा हमेशा दिया रहता है, उल्टा ही रहता है। जब ये 20% की वृद्धि है तो समझो कि खपत में हम कमी करेंगे, तभी हम मूल्य को हम बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए क्या है ट्रिक, तो कोई वस्तु 20% की वृद्धि का मतलब उसमें हर वस्तु का मान जो होता है 100% होता है। अब इसमें 20% बढ़ गया तो इसका मान 120% हो गया। तो अब 120% में 20% की वृद्धि हो गया तो खपत में कितने कमी किया जाए। तो इसमें यही ध्यान देना है कि जो वृद्धि या कमी हो रहा है उसको हम ऊपर लिख देंगे, और जो अगर वृद्धि हुआ है तो 120 और 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 0 कट गया, 2 छक 12, 2 3 6, 50 दूना 100, यानी 50/3%। यानी इसको पूर्णांक में बदल देते हैं, 16 पूर्णांक 2/3%। यही हमारा अभिष्ट आंसर हुआ, जिससे आप लोगों को हम समझाने के लिए इसको थोड़ा विस्तार रूप से बता रहे हैं कि माना कि पहले 100 रुपया में 100 केजी चीनी मिलता था, लेकिन अब 120 रुपया में वही 100 केजी मिल रहा है। देखिए, पहले 100 रुपया में 100 किलो चीनी मिलता था, और वही चीनी 120 रुपया खर्चा करने पर 100 रुपये मिल रहा है। तो लेने वाला सोचता है कि हम अपने मूल्य में कोई परिवर्तन, हम 100 रुपये में खरीदते थे तो 100 रुपये में ही खरीदेंगे। इसलिए पहले हम एक पर निकाल लेते हैं, इसके बाद 100 पर, क्योंकि 100 रुपया ही हम खर्च करना चाहते हैं, तो अतः हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, कितना खरीदना पड़ेगा, हमें कितना चीनी मिलेगी इसका पता चल जाएगा।
यानी 250/3 इतना प्रतिशत हम 100 से निकाल दिए हैं, यानी 100 पर इतना परसेंट चीनी हमको मिलेगा। पहले हमको 100 kg मिलता था, अब हमको इतना परसेंट यानी 100% मिलता था, यानी 100 रुपये में 100 किलो यानी 100%। अब हमें इतना परसेंट चीनी मिल रहा है। तो इसको देखिए क्या किया गया, 0 0 कटा दिया गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6 और 50 दूना 100। इस प्रकार 50 ले और 5 ले मल्टीप्लाई 250/3 यानी इतना हमको मिलता है। तो खपत में कमी कितना हो गया, खपत में कमी पहले तो हमको 100 kg मिलता था, अब हमको इतना केजी मिल रहा है। मान लीजिए केजी में है, इसको केजी हम मान के चलना है, केजी हम निकाल रहे हैं। तो 250 - 3 एलसीएम निकाल लेंगे, 3 यानी 300, 250 यानी 50/3% यानी 16 गुणा 2/3%। देखिए वही आंसर लाने के लिए हमको इतना लंबा सफर तय करना पड़ा, और बस इसी सवाल को मात्र इस ट्रिक पर जो वृद्धि या कमी हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे। अगर वृद्धि हुआ है तो 100% में जोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु का वैल्यू 100% होता है। अगर कमी हुआ है तो कमी भी ऊपर लिखेंगे और 100 में से कमी घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे। मतलब जो कमी या वृद्धि हुआ है उसको अंश मान लेते हैं, और फिर वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़कर नीचे लिख देंगे, कमी हुआ है तो 100 में से घटाकर नीचे लिख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को आप समझ गए तो समझिए कि माने आपका कल्याण हो जाएगा, और किसी भी प्रकार इस प्रकार के इस पर आधारित परीक्षाओं में, हर कंपटीशनों में अनेक मैथ पूछे जा सकते हैं। और इसमें इसको बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ता है। अगर ये ट्रिक आप लोग जान गए तो आप सेकंडों सेकंड में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए क्या मिनट लगा, 20% की वृद्धि, 20 ऊपर 100 में 20 जोड़ देंगे 120, 100 गुणा कटा दो, 20 सेकंड या उससे भी कम सेकंड में आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए अब इसको हम यहाँ विस्तार से भी बताए हैं कि यदि यही चीज को हम बनाएंगे तो इस तरह से लेकर चलेंगे कि पहले कोई 100 रुपये में 100 किलो खरीदता था, तो वही व्यक्ति अब 120 रुपये में 100 किलो, अब वो चाह रहा है कि हम नहीं, हम 100 रुपये में खरीदेंगे, तो उसको इतना चीनी मिलेगी कम। तो इतना चीनी मिलेगी, इतना चीनी उनको मिलेगी, तो उसने सोचा कि हम पहले 100 kg लेते थे, अब इतना kg कितना कम हुआ, कितना कम। इस प्रकार 16.2/3% और यहाँ पर भी लगा। चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस जगह पर हम प्याज देखते हैं कि प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि की जगह पर हम कमी कर देते हैं। कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जगह पर वृद्धि की जाए ताकि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए यहाँ पर प्याज के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की हम वृद्धि करें ताकि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए पहले वृद्धि था तो बाद में कमी पूछा कि खपत में कितना कमी किया जाए। अब मूल्य में कमी हो तो खपत में वृद्धि। मूल्य जैसे ही घटता है
तो आदमी खपत बढ़ाने लगते हैं। आज जब मूल्य घटता है, मूल्य बढ़ता है, तो खपत को घटाने लगते हैं। मूल्य घटता है तो खपत को बढ़ाने लगते हैं। तो अब देखिए यहाँ कमी है तो उसको भी क्या करना है कि 20 जो है 100% में 20% की कमी हो गया, तो यह बच गया 80% बच गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ कमी या वृद्धि हुआ है तो उसे लिख देंगे खपत में कमी। डायरेक्ट लिखना है हमको कि खपत में वृद्धि। अब हमको वृद्धि निकालना है, तो जो वृद्धि या कमी हुआ है ऊपर लिख देंगे कमी, नीचे लिख देंगे 80 और 100 से गुणा कर देंगे, यानी 20/80%। 80% वही परसेंटेज जो हटाए हैं वही परसेंट यहाँ 100 बन गया है, यानी 20/80%। ये आंसर हो गया। 2 चौके 8, 4 लेकर जाएगा 25%, यानी हमें 25% हम खपत में वृद्धि कर देंगे तब भी कोई मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मूल्य में तो कमी हुआ है। तो देखिए आप इसको सेकंड में बना सकते हैं। चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। यदि इसको हम विस्तार से बनाएंगे, देखिए अब विस्तार से यही चीज है कि माना कि पहले 100 रुपया में 100 लीटर 100 रुपया में 100 किलो 100 केजी प्याज मिलता था। अब वही चीज 120 रुपए में 100 केजी उपलब्ध है, इसलिए एक पर और खरीदने वाला चाहता है कि हम 100 रुपया ही खर्चा करें। इस प्रकार ये 250/3 खपत में कमी, खपत यानी खपत में अभी लिख देंगे कि खपत में हम कितने की हमें वृद्धि हुआ, यहाँ वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है तो हम क्या करेंगे कि अब 120 रुपया नहीं 80 रुपया में, अब वही मिल रहा है 80 रुपया में, 80 मिल रहा है तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ हमको 80 लिखना था क्योंकि भले वाला था। 80 रुपया में वही 100 केजी मिल रहा है, तो खरीदना सोचता है कि हम 100 रुपया ही खर्चा करेंगे, भले कुछ खपत बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार उसने 20 चौका 80, 20 5 100, 25 चौका 100, 25 5 125। अब उन्हें 125 केजी मिल रहा है। 100 केजी पर 125 केजी यानी वृद्धि, खपत में वृद्धि। तो 125 माइनस 100 यानी 25%, ये हमारा आंसर हुआ। जो आंसर हमने सेकेंड में लाया था, जो कि यहाँ पर मिनट समय लग जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट तक समय लग सकता है। इस तरह से हम कम से कम समय में हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ट्रिक, इससे भी बहुत शानदार ट्रिक आप लोगों के हम बताने जा रहा हूं। एक वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक आप अवश्य कीजिए, अभी आप लोग कीजिए। देखिए हम आगे आप लोगों को इससे भी बेहतरीन
और भी ट्रिक बता रहा हूँ जो आप लोगों के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 10% और 20% की वृद्धि हो जाए। लगातार पहले 10% बढ़ा, फिर कुछ कारणों से या मांग बढ़ जाने के कारण फिर उस वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो अब कस्टमर ये देखना चाहता है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक हम ट्रिक देने जा रहा हूं, कुल प्रतिशत वृद्धि। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। जब किसी भी वस्तु पर एक साथ है लगातार कई बार घटना घटती है, यानी कभी वृद्धि कभी हानि, कभी वृद्धि कभी हानि, तो हम इनके आधार पर उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी क्या है, इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, ये और ये बी। तो 10 दोनों वृद्धि हुआ है, अतः वृद्धि को हम प्लस कहते हैं, और जो अगर कमी हुआ रहता तो उसको हम माइनस कहते हैं। लाभ को हम प्लस कहते हैं और हानि को माइनस कहते हैं। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटा में 100। इनका 2 0 0 0 कट गया, 20 और 10 30 प्लस 2 यानी 32% ये अभिष्ट आंसर। सोचिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को सेकंडों सेकंड में बन जाएगा, कोई विशेष टाइम ही नहीं लगेगा। क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखकर ए की जगह पर बी की जगह पर जल्दी लिख दीजिए और फिर ए बी यानी ए गुणे बी, फिर कटाइए, कटाने के बाद इनको जोड़ करके बस आंसर टिक लगाइए। यदि इसी को हम विस्तार से बनाए तो बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट लग सकता है, यानी मिनटों मिनट में बनेगा। ये सेकंड वाला है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एगो कमी हुआ है एगो वृद्धि हुआ है, चाहे दोनों कमी हुआ है दोनों, अगर दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस में, अगर दोनों कमी है तो दोनों माइनस में। एगो वृद्धि एगो कमी है तो एगो प्लस में एगो माइनस में, जो वृद्धि है प्लस में, जो कमी है माइनस में। चलिए अगले एग्जाम्पल से आप लोग समझिए।
यदि पेट्रोल के भाव में पहले सप्ताह में 20% की वृद्धि हुई तथा पुनः दूसरे सप्ताह में 10% की कमी हुई, तो पेट्रोल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। देखिए, पेट्रोल के भाव में पहले सप्ताह में 20% की वृद्धि हुआ तथा दूसरे सप्ताह में 10% की कमी हुई, तो कुल मिलाकर पेट्रोल के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ? कुछ नहीं। प्रतिशत या वृद्धि जो भी निकालना है, इसके माध्यम से हम यहां लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी। यहां हम दोनों लिखेंगे, क्यों कि अगर ये फॉर्मूला वही रहेगा, अगर इसका आंसर माइनस में आएगा तो समझ लेना कि कमी है, अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो समझ लेना कि वृद्धि है। जैसे मान लें कि अब यहाँ पर 20% की वृद्धि हुआ है तो +20, और यहाँ 10% कमी हुआ है तो -10। 10 का चिन्ह माइनस हो जाएगा, फिर 10 गुणे एक के मान 20 है तो 20 गुणे -10 बटा में 100। इस पर एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो 20 में से 10 घट गया 10, और यहाँ 2 ले और -1 से, यहाँ +2 और -1 से होगा तो -2 यानी 8%। ये 8 जो आया यहाँ पर प्लस में आया तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि हो। अब यहाँ को क्लियर हुआ कि प्रतिशत वृद्धि, और यहाँ कमी या वृद्धि इसलिए लिखा गया है कि पता नहीं आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो हम प्रतिशत कमी लिख देंगे, अगर प्लस में आएगा तो प्रतिशत वृद्धि लिख देंगे। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके बाद तो इस प्रकार यदि दोनों में कमी आ जाता है, दोनों हफ्ते में अगर कमी आ गया है तो उसके बारे में देखिए। पहले हफ्ते में इसका इतना की कमी, अब पुनः दूसरे हफ्ते में भी 10% की कमी, तो दोनों में जब कमी हुआ है तो गारंटी है कि प्रतिशत कमी होगा, वृद्धि तो हो नहीं सकता है। प्रतिशत कमी, जब 2 बार कमी हुआ है तो कमी ही होगा, अगर दोनों बार वृद्धि हुआ है तो वृद्धि होगा, तो गारंटी है। तो फॉर्मूला रहेगा वही, a + b + ab बटा में 100। अब a के मान क्या है, तो दोनों में कमी हुआ है तो -20 -10 फिर -20 गुणे -10, यानी अब बटा में 100। तो ये दोनों जीरो कट गया एक जीरो से, तो 20 और 10 30, और -2 से -1 से गुणा करेंगे तो +2, 30 में से 2 घट गया -28। तो ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि मूल्य में 28% की
कमी हुई है, 28% की कमी हुई है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो ये क्लियर पता चलता कि मूल्य में 28% की वृद्धि हुआ है। तो दोनों माइनस रहेगा तो हम दोनों माइनस के आधार पर कर सकते हैं इसी फॉर्मूला पर, या दोनों प्लस में रहेगा तो इसी फॉर्मूला पर, या एगो कमी होगा या वृद्धि होगा तो हम इसी फॉर्मूला को कर सकते हैं। वृद्धि बस यही ध्यान देना है कि वृद्धि को प्लस में और कमी को माइनस में। चलिए हम इसके अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। कोई व्यापारी अपने संपत्ति का कुछ भाग 20% के लाभ पर बेच दिया, तथा शेष संपत्ति 10% की हानि से बेचा, तो अपने पूरी संपत्ति पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त किया। एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति का जितना उसके पास संपत्ति है उसका कुछ भाग 20% के लाभ पर बेच दिया, और जो शेष बचा था संपत्ति 10% की हानि पर बेच दिया किसी कारणवश। तो अब उसने देखना चाहता है कि हमारी पूरी संपत्ति पर हानि हुआ है कि लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो देखिए इसके लिए भी वही यहाँ कम प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, तो A + B + AB बटा में 100। अब देखो एक बार लाभ हुआ है तो उसको हम प्लस करते हैं, और एक बार हानि हुआ है तो इसको माइनस करते हैं। फिर लाभ हुआ है 20% और हानि हुआ है माइनस। इस प्रकार 20% 10 घट गया 10 और 2 - 1 -2 यानी 8% की ये जो आया है प्लस में तो लाभ हुआ है। तो उन्हें प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ बराबर 8%, 8% उन्हें लाभ हुआ है। इस तरह से हम अपने सौदों में अगर सौदों को हम 3 टुकड़ा या 4 टुकड़ा में करके एक बार लाभ 25%, 20%, 10%, फिर 5%, यानी किसी भी 2 घटना घटे या 3 घटना घटे तो उसके आधार पर हम चलेंगे। 3 भी घटेगा तो हम इसके आधार पर ही बना लेंगे। उसके लिए हम भी अगले एग्जाम्पल में आप लोग को हम बताएंगे अगले क्वेश्चन। एक और आज के लिए आप लोगों को हम लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10%
की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में और हमेशा से पूछता आ रहा है और आगे भी इसको पूछने का बहुत 100% चांस है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो या बैंक हो या एसएससी हो या नेवी हो या किसी भी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव हो एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो अब ये देखना है कि भाई भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए भुजा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, तो यहां देखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। अगर भुजा में वृद्धि करते हैं तो ये वृद्धि स्क्वायर हो जाएगा। तो वृद्धि स्क्वायर का मतलब यानी 10% पर स्क्वायर हो गया, इतना की वृद्धि हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 10 स्क्वायर का मतलब 10 गुणे यानी 2 बार इसमें वृद्धि हुआ है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो 10 है तो 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100, 0 0 कट गया, 10 10 20 और एक एक गुणा हो तो एक यानी 21% की वृद्धि हुआ। देखिए कितने बहुत आसानी से कम समय में इस तरह के मैथ को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम विस्तार से करेंगे तो मिनटों मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक समय लग सकता है। इसी प्रकार अगले और भी हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे अगले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही तक हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद जय भारत।